इसीलिए श्री भगवान कहते हैं जीवन को धन्य करो, क्योंकि जीवन टूटने के बाद कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रमाद मत करो, आलस्य में मत उलझो, मूर्छा में मत पड़ो, मोह माया में मत पड़ो, वरन जीवन को धन्य और सार्थक करो। प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमरता है। अगर प्रमाद है तो वहीं पर मौत करीब आती है, और जब तक हम अप्रमत्त रहते हैं तो मृत्यु और यमराज भी हमारे करीब नहीं आ पाते हैं। महावीर जिंदगी भर अगर किसी एक तत्व के प्रति सारी अपनी संपदा को, सारे अपने शिष्यों को अगर जागरूक करते रहे, तो बार बार महावीर ने अपनी जिंदगी में हजारों हजार दफा इस शब्द का प्रयोग किया होगा और अपने शिष्यों से कहा होगा, वत्स प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, आलस्य मत खाओ। कहते हैं महावीर के पास शिष्य लोग बैठे थे, अपने अपने पात्रों पर रंग रोगन कर रहे थे, बेल बूटियां बना रहे थे। किसी की बेल बूटी सुंदर, दूसरा कह रहा है मेरी और ज्यादा सुंदर, तीसरा कहता है मेरी बेल बूटियां और ज्यादा सुंदर, और काष्ठ पात्रों पर रंग रोगन करते चले जा रहे हैं। महावीर ने कहा, अहो शिष्यों, सोचो तुम यहां क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। तुम यहां क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। क्या तुम यहां पर अपनी आत्मा का कल्याण करने आए, या लकड़ी के इन पात्रों पर रंग रोगन और बेल बूटियां करने के लिए आए थे। सोचो, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। महावीर ने हजार हजार दफा अपने सबसे प्रिय शिष्य गौतम से कहा था, वत्स प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। लगो, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए लगो। यह महावीर की पहली और अंतिम देशना थी। लगे रहो, अपने कल्याण के लिए लगे रहो। कहीं बाह्य प्रवृत्ति में हम इतने न उलझ जाएं कि हम अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों को भूल बैठें। टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, और जीवन कब किसका टूट जाए कोई पता नहीं चलता। पेड़ पर हरा दिखने वाला पत्ता कब पीला होकर के नीचे झड़ जाए कोई पता नहीं चलता। 100 साल की अपन सभी लोग सोचते हैं, पर कल क्या होगा क्या पता है? कल क्या होगा कोई पता थोड़ी है। जीवन में जिस दिन से ये बोध हुआ है कि कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तब से कल की चिंता करनी छोड़ दी। कल क्या होगा इसकी गोटी प्रभु फिट करेगा, क्योंकि जो कल देगा वही कल की व्यवस्था देगा। जो कल ही देना नहीं चाहता, उस कल की हम व्यवस्था बैठा के भी क्या कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा भविष्य की सोचने की बजाय जो अपना वर्तमान है, उस वर्तमान को अधिक से अधिक कैसे सार्थक किया जा सकता है, यह सोचें। आज का दिन हमने सार्थक किया या नहीं किया। रात को सोते समय कभी कभी बैठकर आदमी को एकांत में सोचना चाहिए, अतीत का मूल्यांकन करना चाहिए। कितना सार्थक हुआ जीवन, कितना व्यर्थ गया, मैंने कुछ किया या नहीं किया, या मेरा जीवन बस ठीक है चल रहा है, और लोग जी रहे हैं वैसे मैं भी जी रहा हूँ, और लोग भी मर रहे हैं मैं भी मर जाऊंगा, और लोगों के पास पैसे हैं मेरे पास भी पैसे हैं, जैसे और लोग हैं वैसे ही मैं हूं। तो फिर हमारे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म का क्या होगा? हमारे श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करने का मतलब क्या होगा? हमारे श्रेष्ठ कुल में पैदा होने का अर्थ क्या होगा? जैसा वो जी गया वैसा ही हम भी जी गए, वैसे जैसे वो मर गया वैसे हम भी मर जाएंगे, जैसे वो छोड़ के गया वैसे ही हम भी छोड़ के चले जाएंगे। जैसे उसके मरने के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं है, हमें भी मरने के बाद पूछने वाला कोई नहीं है, तो दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए ना, दोनों एक ही मांसने के हो गए ना। मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हो आदमी की जिंदगी मूल्यांकन से सुधरती है। आदमी की जिंदगी किससे सुधरती है? मूल्यांकन करने से। जिंदगी में सुधार महज बाहरी क्रिया से नहीं होता,
एकांत में बैठकर मूल्यांकन करते रहना चाहिए आदमी को कि कुछ पा रहा हूं या ठीक है, कल भी वही खाया पिया हंगा मुंह था और आज भी वही खाया पिया हंगा मुंह था, और यार ये जिंदगी यूं तो चल रही है। और जब कोई आदमी ये मूल्यांकन करना शुरू कर देगा, उस आदमी के भीतर ये कभी तमन्ना और तृष्णा नहीं जगेगी कि हे भगवान मुझे 80 वर्ष की जिंदगी और देना। उसको लगता है भाई अपना जीवन आज भी धन्य है, आज तूने मुझे दिन दिया, मैंने आज के दिन को पूरा धन्य करने का प्रयास किया, अगर कल आएगा तो कल को भी धन्य करेंगे, और नहीं आएगा तो अपनी तो आज भी तैयारी है। इतना कुछ कर लिया है कि जब यहाँ से जाएंगे तो प्रभु को अपना चेहरा दिखा सकेंगे और कह सकेंगे प्रभु ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे बीनी रे चदरिया। कि अपन जाके कह सकते हैं कि प्रभु मैंने तेरी चदरिया को कोई दाग नहीं लगाया, जैसी तूने मुझे चदरिया दी थी मैंने बड़े आराम से उस चदरिया को ओढ़ा है, जिया है, और सांप की कैंचुली की तरह अनासक्त भाव से छोड़कर तुम्हारे दरबार में चला आया हूं। मुक्ति का राज केवल इतना सा है, फंस गए यहां पर तो जन्म बार बार यही पाते रहोगे, और सहज अनासक्त भाव से, आनंद भाव से जीवन को तीर्थ यात्रा मान करके अगर हम जी करके चले गए तो उसका परिणाम है मुक्ति। यही है प्रबल पुण्य। इसलिए प्रमाद मत करो, मूर्छा मत करो, आलस्य में मत पड़ो। वो कहावतें चलती है ना कि जिस कहावत में कहा जाता है, बोले भाई कहीं घर में शादी हो रही थी तो आलसी आदमी था बीन राजा, तो कहा गया उठ बीन फेरा ले, उठ बीन फेरा ले। वो कहे हे राम मौत दे, कैसे फेरा खाई जे, उठ बीन फेरा ले, कहे हे राम मौत दे। कुछ होता ही नहीं है, पड़े हैं ठीक है जी रहे हैं। वो बेटे ने मां को पुकार के कहा मां मां, बोले कहीं हुई हो बेटा, बोले मक्खी। मां ने कहा क्या हुआ, तो बेटे ने कहा मम्मी मम्मी मक्खी। तो बोले मक्खी है तो उड़ाए दे, बोले मम्मी दो है, मम्मी दो है। तो बोले एक मैं उड़ा दे सू, दूसरी तो तू ही आने उड़ा दे। अपन लोगों से होता जाता कम है, बातें ठोकते ज्यादा हैं। प्रमाद मत करो, महावीर कहते हैं प्रमाद मत करो, क्योंकि जीवन कभी भी टूट सकता है, जीवन कभी भी बिखर सकता है। जीवन के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कब तक ये चलेगा, कब तक ये रबर खींचेगा। इसलिए हर दिन को धन्य करना चाहिए, हर दिन को सार्थक। प्रभु हमें हर रोज 24 घंटे देता है, 24 घंटे यानी माल ढोने वाले 24 ट्रक। अब इन ट्रकों में हम हीरे भरते हैं कि धूड़ा और मिट्टी भरते हैं, ये अपन लोगों पर निर्भर करता है। कोई आदमी इन घंटों में बैठ करके माला जपता है, और कोई आदमी इन घंटों में बैठकर बातें ठोकता है, कोई आदमी व्यापार करके धन अर्जित करता है, और कोई आदमी चौपाल पर बैठकर ताश के पत्ते खेलता हुआ अपने वक्त को बर्बाद करता है। ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन अपने वक्त का कैसा परिणाम निकालता है। ज्ञान पर निर्भर करेगा, समझ पर निर्भर करेगा कि कौन आदमी कैसा परिणाम निकालता है। चाहो सो जाओ, पड़े रहो, रात को भी सोते हो, दिन को भी सो जाओ, और चाहो तो दिन को भी धन्य कर लो, रात को भी धन्य कर लो। ये तो खुद पर है कि हम कैसा करना चाहेंगे। क्योंकि जब भी वक्त आ जाएगा, जब मौत आ जाएगी, जब असमय आ जाएगा, तो प्रमादी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, असंयमी व्यक्ति सोचे कि उस बेवक्त में वो शरण किसकी लेगा, वो किसकी शरण लेगा। आखिर जीवन भर प्रमादी बना रहा तो धन भी कमा ना पाया, सो कह सके कि मैं धन की शरण ले लूंगा।
जीवन भर हिंसा करता रहा, सो वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं पड़ोसी की शरण ले लूंगा, अथवा असंयमी बना हुआ रहा तो वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर की शरण ले लूंगा। शरण लेगा किसकी? कभी सप्त ऋषि आए थे रत्नाकर के पास। रत्नाकर डाकू था और सप्त ऋषियों को घेर लिया और कहा कि जो भी तुम लोगों के पास माल है निकाल कर रख दो। सप्त ऋषियों ने कहा भाई हम तो ऋषि हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई माल नहीं है जो तुम चोर और डाकुओं के काम आ सके, और जो है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। बोले क्या है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास संत का बाना है, हमारे पास संत का कमंडल है, हमारे पास संत का कमंडल है। बोले अच्छा तो कमंडल ही दे दो, वही 1000 रुपये में बिक जाएगा। संतों ने, ऋषियों ने रत्नाकर को ध्यान से देखा और कहा अच्छा तो हम तुम्हें कमंडल दे दें। जरूर देंगे कमंडल, लेकिन कमंडल लेने से पहले जरा इतना सोच लो कि तुम ये जो चोर डकैती करते हो, चोरी और डकैती, जब इनके पापों का उदय आएगा तो उस समय तुम्हारा शरणदाता कौन होगा? तब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम किसके लिए इतना सारा पाप कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा मैं अपने लिए करता हूं, अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूं, अपने मां बाप के लिए करता हूं, अपने भाई बहनों के लिए करता हूं। ऋषियों ने कहा कि अगर इस पाप का उदय आएगा तो क्या वे भी हिस्सेदार होंगे? बोले बिल्कुल होंगे, जिनके लिए मैं करता हूं वो भी इसके हिस्सेदार होंगे। बोले जरा जाओ और एक बार अपने घर वालों से पूछ कर आ जाओ। रत्नाकर ने कहा कि तुम लोग यहां से चले गए तो? ऋषियों ने कहा हम यहां से जाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां आकर के एक रत्नाकर को बदलने के लिए आए हैं। हम यही रहेंगे, ये हमारा वचन है। रत्नाकर डाकू वहां से निकलता है, घर वालों के पास जाता है, मम्मी पापा से पूछता है, पत्नी से पूछता है, भाई बहनों से पूछता है कि जब मेरे पाप का उदय आएगा, चोरी और डकैती के पाप का, तो क्या तुम लोग हिस्सेदार बनोगे? घर वालों ने कहा भाई हम सब लोग सुख में तो हिस्सेदार बन सकते हैं, पर दुख तो इंसान को अकेले ही भोगना पड़ता है। सुख में तो हम सब लोग हिस्सेदार बन सकते हैं, पर दुख तो इंसान को अकेले ही भोगना पड़ता है। कहते हैं रत्नाकर वहां से चला आता है, जीवन का पाठ सीख कर आता है, जीवन की प्रेरणा लेकर आता है, सप्त ऋषियों के पांव में गिर पड़ता है, और जब खड़ा होता है तो दुनिया देखती है वो रत्नाकर डाकू नहीं रहता, तब वो एक संत और मुनि बन चुका होता है। और आने वाले कल में वही मुनि, वही ऋषि आने वाले कल में रामचरित्र का निर्माण करने वाला महर्षि वाल्मीकि कहलाता है। वही व्यक्ति बदलता है और बदलते बदलते वहां तक पहुंचता है। जीवन को धन्य किया, जीवन को एक तीर्थ यात्रा समझा, और तब जीवन जिसने धन्य किया तो आज भी दुनिया उसको याद रखती है। कोई व्यक्ति बदला, किसी का जीवन धन्य हुआ। जो आलसी टट्टू हैं, जो हिंसा में रत हैं, जो असंयमित लोग हैं, श्री भगवान कहते हैं वे खुद ही सोचें कि आखिर वे शरण किसकी ग्रहण करेंगे, वे किसकी शरण ग्रहण करेंगे। शरण लो भाई, श्री प्रभु की शरण लो, श्री प्रभु की शरण स्वीकार करो।